अब हमारे वही कब्रिस्तान बनाओ और का बताई अब का बनाओ जब विकास ही नहीं। अबे एक बनिया बीमार रहन ओके कहू आगे पीछे लड़का रायबरेली में भर्ती कराई इलाज कराई फिर वो खत्म हो गए रात में लाए आवा फिर लड़का अंतिम संस्कार कराई सब ते रहू का 13 दिन बाद मतलब जनहित के हमारे काम मोहल्ले में तो काम तेजी से चल रहा है, विकास कार्य बढ़िया हो रहा है, नाली बन रही है, खड़ंजा बन रहा है, अभी अधूरा लेकिन काम चल रहा है। 200 मीटर 300 मीटर खड़ंजा तक 4 लाख मट्टी हम सब अपने से दवाई दवा जो किया जाए कौन विकास हो रहा है? विकास नहीं हुआ है। अरे जो हमारे दुआरे के साथ विकास नहीं होता हम जो हम पूरा गांव हम पीछे रह जाए कि हम सबके दुआरे देखा जाए हम अपन दुआर देखी जो खड़ंजा 3 लाख 300 मीटर कोई की माटी दवा दवा हम सब खुदे आ जाए। 3 पुरवों की छोटी सी ग्राम पंचायत लेकिन विकास कार्यों की झड़ी सी लग गई। पंचायत पड़ताल में अधिकांश ग्रामीण ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से संतुष्ट दिखाई पड़े। हम बात कर रहे हैं रोहनिया विकासखंड की कमालपुर ग्राम पंचायत की, जहां पर महज 3 पुरवे हैं लेकिन हर घर को पक्की सड़कों, खड़ंजों, इंटरलॉकिंग सड़क और नालियों से जोड़कर विकास की ऐसी गाथा लिखी गई कि आज ग्रामीण उसे एक मिसाल मान रहे हैं। ग्राम पंचायत में महिला ग्राम प्रधान के रूप में ग्रामीणों ने अर्चना सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का चुनाव किया। ग्रामीण बताते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधाओं से अछूती थी, लेकिन अर्चना सिंह के ग्राम प्रधान बनने के बाद उनका प्रतिनिधित्व उनके पति गुड्डू सिंह ने करना शुरू किया और एक के बाद एक हर पूर्वों में विकास कार्य शुरू हुए। आज स्थिति ये है कि ग्राम पंचायत के हर घर तक पक्की सड़कें हैं, पीने के पानी, बिजली, गरीबों को खाद्यान्न और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ लाभार्थियों को मिल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के प्रयास से 2 आंगनबाड़ी भवन बनवाए गए जो संचालित हैं और एक बारात घर ग्राम पंचायत में निर्मित हो रहा है। ग्राम पंचायत निवासी आर्यन सिंह जो कि स्वामी दयानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत तमाम विकास कार्यों से सुशोभित है। छिटपुट काम बाकी हैं जो करवाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी की आवश्यकता है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। गांवों के विकास कार्यों की विस्तृत चर्चा में ग्राम पंचायत के तमाम सारे ग्रामीण हमसे जुड़े, तो आइए एक नज़र डालते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम रामराज सरोज। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कमालपुर के। ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुए हैं? ग्राम पंचायत में नाली बनी है, खड़ंजा लगा है, अंडरग्राउंड नाली पाइप वाली बनी है और नल लगे हैं, खंबा ट्रांसफार्मर नया लगा है। नया लगा जी। क्या होना चाहिए? और होना तो सर अभी नाली वाली 2-1 बाकी है, वो भी बन जाए। और सर ये जो खड़ंजे इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग में जो जगह जगह ब्रेकर हैं ये हटने चाहिए। ये हटने चाहिए जी। इससे हादसे होते हम लोग परेशान हो जाते हैं। जी। बाकी विकास कार्य और प्रधान जी के द्वारा जो शादी होती है उसमें लड़की को 5,000 रुपये, मृत्यु किसी की हो जाती तो उसमें भी वो सहयोग करते हैं 5-5 हज़ार रुपये का। जी। पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है जी, तो क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर विकास कार्यों को पसंद कर रहे हैं? विकास कार्यों को पसंद कर रहे हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं। क्या नाम बताया अपना? रामराज सरोज। मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। पंचायत पड़ताल में हम आज पहुंचे हैं रोहनिया विकासखंड के कमालपुर ग्राम पंचायत, जहां पर हम लोगों से जुड़ेंगे और गांव में क्या विकास हुआ इसकी विस्तृत जानकारी करेंगे। तो पंचायत पड़ताल के कार्यक्रम में तमाम सारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे कि ज़मीनी स्तर पर क्या विकास कार्य हुए हैं और पंचायत चुनाव को किस नज़रिए से लोग देखते हैं। तो हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, इनसे पूछेंगे क्या गाँव में क्या विकास हुआ। क्या नाम भैया आपका? आशीष कुमार। कहाँ रहने वाले? कमालपुर। कमालपुर ग्राम पंचायत में अब तक इस पंचवर्षीय क्या विकास कार्य हुए, कुछ जानकारी है? अरे जानकारी तो विशेष हम घूमित है नहीं ना, बाकी जो हो रहा है सब ठीक है। नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग कुछ तो जानकारी होगी? अरे नाली खड़ंजा को पूरे गांव में लग तो कमालपुर में। अब कांजीपुरवा में भी कुछ जहाँ बाकी था वहाँ लगा, बस वही गांव है वहाँ भी लगा जहाँ था, जहाँ होगा अभी लग भी रहा है, काम चल भी रहा है। बाकी काम से हम संतुष्ट हैं, बाकी ठीक है। जो और क्या विकास कार्य चाहते हैं गाँव में? क्या विकास कार्य हो जाए तो अच्छा हो जाएगा? जौन हो सके प्रधान से करे और क्या बताइए हम। भैया क्या नाम है आपका? मांग सिंह नाम भैया। कहाँ रहने वाले? कमालपुर के। कमालपुर के में कई सारे पुरवे आते हैं। गांव पंचायत में क्या विकास कार्य हुए और किन किन सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे?
क्या विकास कार्य हुए, अरे विकास जौन भाई बताएं तो वही है सब। आप वही तरह बताइए। तो क्या जानकारी है? अरे दुआरे कहते खड़िंजा सब कुछ लागे के चाहिए वही तरह होगा। नाली खंजा लगा है, बना है कि अभी बनने की जरूरत अबे बनने की जरूरत है ना। जरूरत है? पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। अरे अब हो रहा है, धीरे धीरे कराए रहे, यही तरह धीरे धीरे हो ही होगा। क्या नाम भैया आपका? उदल सिंह। गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास अच्छा हुआ है तीनों गांव में। इंटरलॉकिंग नाली सब बन गए, गौशाला भी आदमी को मिला, कॉलोनी भी फीड है और कुछ काम चालू भी है, चल रहा है काम। तमाम सारे गांवों में पता चला था कि जो है कॉलोनी वालोनी देव में जो है प्रधान वसूली कर रहे थे, 20-20 हजार रुपया ले थे। यहाँ का स्थिति नहीं, यहाँ तो पैसा की कोई बात नहीं हुई। पैसा वैसा नहीं ली जाता ना, पैसा कोई बात नहीं हुई आज तक। तमाम सारी सरकारी योजना भी चल रही हैं, तो क्या उनका लोगन का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है पूरा। विकास कार्यों संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। भैया क्या नाम है आपका? राम सिंह। विकास कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमालपुर? हमारे द्वारा 200 मीटर 300 मीटर खरिंजा आज तक 4 लाख मट्टी हम सब अपने से दवा जो किया जाए, कौन विकास हो रहा है? विकास नहीं हुआ है? अरे जो हमारे द्वारे के साथ विकास नहीं होता हम पूरा गाँव हम पीछे रह जाए कि हम सबके द्वारे देखा जाए। हम अपन द्वार देखी जो खरिंजा 3 लाख 300 मीटर कोई की माटी दवा हम सब खुले आ जाए थी, तो हम क्या बताए विकास में? संतुष्ट नहीं विकास? नहीं संतुष्ट, द्वार हमारे काम में नहीं हो रहा, कौन संतुष्ट भाई? भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है मेरा। और क्या कहना चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है जो हो रहा है फिलहाल। अब हर जगह की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारे गांव में जो भी है बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ, न बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं, न ज़्यादा जानकारी में हमारे है। दादा क्या कहना चाहते हैं? आप बुजुर्ग आदमी हैं, विकास कार्यों के बारे में बहुत जानकारी साहब सब लाग है, खरिंजा पुरिंजा उनका बताई सब ठीक ठाक है, हमारे तो बढ़िया। कौन कौन योजना का लाभ मिला था? कुछ आपका मिला था? सब लाभ मिल, राशन वासन मिला था? हाँ हाँ सब मिला था। मिला था? हाँ। क्या नाम है आपके? दसई। कौन गाँव के? ये कमाल मेन कमालपुर। तो विकास कार्यों संतुष्ट हैं? हाँ हम तो हन संकुल। पंचायत पड़ताल में तमाम सारे ग्रामीणों से हमने बात की, तो आपने जो है मौजूदा स्थिति विकास कार्यों की देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना था कि विकास कार्यों संतुष्ट है, और तमाम सारे लोगों को ये भी कहना था कि विकास कार्यों की अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। छोटी सी ग्राम पंचायत है जिसको सजाने संवारने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान वगैरह की होती है। प्रयास भी हो रहे हैं और तमाम सारे विकास कार्यों की ज़रूरत भी है। क्या नाम है आपका? नीरज पांडे। कहाँ के रहने वाले? कांजिकपुर कमालपुर। ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य हुए हैं उस पर कुछ बताना चाहेंगे? क्या विकास कार्य हुए? विकास सब अच्छे हुए हैं। जैसे क्या क्या हुआ गाँव में? गांव में पेंसिल जैसे प्रधान ने दिया 60 लोगों को, सब पेंसिल पा रहे हैं, रोड सही है, नाली सही है, कोई दिक्कत नहीं। नया निर्माण क्या क्या हुआ? नया निर्माण पेंसिल अभी 60 लोगों की बंधवाई गई है। ठीक है, निर्माण का रोड सब सही है। कोई अभी गांव में किन विकास कार्यों की आवश्यकता है? कोई ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा, सब ठीक ठाक है। बारात घर, खेल मैदान वगैरह सब ठीक है, मौजूद है? हाँ मौजूद। आंगनबाड़ी सेंटर वगैरह वो भी है। अभी गांव में क्या और विकास कार्य हो जाए गांव वालों के लिए कि बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलने लगी? सब ठीक है, ऐसा कोई कुछ हमें तो दिख नहीं रहा। हाँ सब ठीक। चुनाव होने वाला है, हाँ। प्रधान बदलना चाहते हैं? नहीं, हम तो प्रधान यही रखना चाहते हैं। यही रखना चाहते हैं। हाँ, प्रधान बढ़िया आदमी। बढ़िया। विकास कार्य हो रहा। हाँ विकास कार्य हो रहा, उंगली उठाने वाले तो उठाते ही रहे। ठीक है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम सुधीर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? कमालपुर। गांव के विकास कार्य क्या क्या हुए हैं और किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन विकास कार्यों? गांव का विकास काफ़ी कुछ हुआ है, इंटरलॉकिंग है, नाली है, सब कुछ जो है काफ़ी काम हुआ है हमारे ग्राम सभा में। कहीं मतलब ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रह गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया, वो भी जारी अभी तक उसमें काम चल रहा है, और जब तक प्रधान रहेंगे काम जारी रहेगा अभी तक। गांव के विकास कार्यों को लेकर कई बार शिकायतें भी हुई। अब शिकायतें तो लोग करते रहते हैं, वो अब शिकायतें होती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो लोग करते रहते हैं। अपोजिट में जो भी लोग रहते हैं, विरोधी लोग, तो वो तो हमेशा अपवाद में कुछ लोग रहते ही हैं, उससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं है। यहाँ पे काम हमेशा चलता रहा है, अभी चल रहा है लगातार निरंतर। गांव में कौन सा ऐसा विकास कार्य, कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जो हो जाए, गांव को ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी, कोई है? वैसे तो जो भी ज़रूरतें थी ज़्यादातर हो चुकी यहाँ पे,
इंटरलॉकिंग का भी काम हुआ है, नाली का भी काम हुआ है और बारात घर का भी काम हुआ है। विद्युत भी ठीक ठाक आ रही है, सब कुछ व्यवस्था सही चल रही है। बाकी थोड़ा बहुत तो फिर कमियां रहती हैं, वो हो जाएगा जो भी कमियां हैं, आगे प्रधान जी रहेंगे तो। पानी की व्यवस्था है? पानी की भी बढ़िया व्यवस्था है। विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है? 90% संतुष्ट हम लोग। 90%? जी सर। तो पंचायत चुनाव भी आ रहा है जी, तो क्या स्थिति रहेगी ग्राम पंचायत में? अब हम लोग तो प्रधान जी का पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया। ठीक सर। क्या परिचय है आपका? अजय कुमार पांडे हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले? कमालपुर पूरे कांजी। ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, कमालपुर में व्यक्तिगत इंटरलॉकिंग बढ़िया हुई है, कैडेट सेट हैं मिले, शौचालय सबको मिला है, और शिक्षा व्यवस्था जो है स्कूल बंद हो जाने के बाद प्रधान की तरफ से निःशुल्क बच्चों को कोचिंग पढ़ाई जाती है, सभी बच्चों को। नाली खरिंजा भी हैं, सब बने हैं, काम बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा यहाँ पे पटेल पार्क भी बढ़िया बना है। हाँ, लाइट वाइट की सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम बचा वो भी हो रहा है पटेल पार्क में। बच्चों के लिए पढ़ाने की अगर व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा है। बाकी स्कूल में तो बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था प्रधान ने निःशुल्क किया है। तो पटेल पार्क में क्या लाइब्रेरी की व्यवस्था? हाँ, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए हो जाए, एक आध कमरे बन जाए वहाँ रहने के लिए, जैसे बारात उरात रुके तो नाश्ता पानी के लिए व्यवस्था हो जाए कुछ, यही सब जरूरी है और सब ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत में तमाम बार जो है जो विकास कार्य हुए हैं उस पर शिकायत भी, गुणवत्ता विहीन और तमाम तरीके से आरोप लगे कि काम गड़बड़ हो रहे हैं। हाँ, शिकायत तो होती रहती है, पुराने पंचवर्षीय में भी शिकायतें बहुत होती थी, तो लोग है शिकायत जिसको करना वो शिकायत करेंगे, जिसको काम करना वो काम कर रहे हैं अपना, वो काम दिख रहा है गाँव में। आप किसी भी रास्ते में जाइए देखिए, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, नालियाँ बनी हुई हैं, सब कुर्सियाँ रखी हुई हैं प्रधान की तरफ से, सारी व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पंचायत चुनाव फिर होने वाला है? हाँ, पंचायत चुनाव फिर होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी है और फिर देखा जाएगा। तो इलेक्शन है, कौन सी सीट आती है, कैसा है, बाकी प्रधान में कोई कमी नहीं है, ठीक है। ठीक। क्या नाम भैया आपका? शिव कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? बसोई, कमालपुर ग्राम सभा। गांव सभा में क्या विकास कार्य हुए, कुछ जानकारी है? विकास तो बहुत हुआ है सर जी, यहाँ पर खरिंजे लगे हैं। आज से 20 साल पहले तक, जब से हमारी 30 साल उम्र है, 20 साल में कुछ नहीं हुआ, जबकि अब की बार बहुत कुछ हुआ है। आरसीसी खरिंजे हैं, बाकी सब चीज़ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है जी। खरिंजा है, पेयजल की लाइट वगैरह अगर कहीं बिगड़ जाता है तो तुरंत बनता है, 5-10 मिनट में, आधा घंटे में, जितनी देर आने में लगता है समय, तुरंत होता है काम, तुरंत लगता है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह और तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है? जी, जितना ज़रूरत पड़ता है जो बताते हैं प्रधान जी से तुरंत कराते हैं। कोई भी अगर ख़त्म हो गया, कोई विवाह है किसी बहन बेटी का, प्रधान जी उसमें 10-5 हज़ार रुपये देते हैं, जितना उनसे हो सकता है, 10-5 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार सब देते हैं जी। गांव में और क्या विकास कार्यों की आवश्यकता है, क्या हो जाए तो और बेहतर हो जाए? व्यवस्था तो सारी हो चुकी है, बारात घर भी बन रहा है बसोई में हमारे गांव में, वो जितनपुर रोड पर, वहाँ सब चीज़ व्यवस्था हो रहा है हर चीज़ का, और हर जगह आरसीसी खरिंजे लग चुके हैं। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इस पे प्रधान बदलना चाहते हैं कि नहीं? प्रधान तो ऐसे जैसे नहीं मिलेगा। आज से 20 साल में पहले बता रहा हूँ कि जितने पंचवर्षीय हो गए, जितनी हमारी उम्र है 30 साल में, जब से जानकारी है हमारी उम्र से, तब से ऐसा प्रधान कोई नहीं है। जैसे ये प्रधान हुए हैं जब से 5 सालों में, बहुत विकास किए हैं, बहुत विकास जी। क्या नाम भैया? ज्ञान सिंह। क्या कहना चाहते हैं कमालपुर के विकास के बारे में? अब हमारे मोहल्ले में तो काम तेजी से चल रहा है, विकास कार्य बढ़िया हो रहा है, नाली भी बन रही है, खरिंजा बन रहा है, अभी अधूरा लेकिन काम चल रहा है, और तो ठीक है। हम और नए क्या विकास कार्य गांव में आ जाएं, कुछ विकास ऐसा हो जाए जिससे गांव सभा और चमक जाए, क्या चाहते हैं? अब गांव में जो ग्राम पंचायत स्तर के काम हो रहे हैं, बाकी शासन स्तर से कोई और अच्छी योजनाएं आएँ गाँव के लिए तो ठीक ही है। हम तो चाहते हैं हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तक हो जाए तो अच्छी बात है, और तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन शासन स्तर की है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे काम ठीक ठाक चल रहा है। सड़कें, इंटरलॉकिंग, खरिंजा, नाली, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं हैं? हाँ, लगभग सब सुविधाएं हैं, जो शेष है वो आगे हो जाएगा। कुल मिला के विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हाँ, संतुष्ट हैं, फिट है, बिल्कुल बढ़िया है। हमारे मोहल्ले में काम प्रगति पर चल रहा है, देख सकते हैं आप, चल के मौके का जायजा भी ले सकते हैं।
मेरा नाम आशुतोष सिंह है। ग्राम सभा कमालपुर का निवासी हूँ। ग्राम सभा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ग्राम सभा विकास तो यहाँ पे बहुत है। प्रधान द्वारा जैसे सुविधाएं हैं कि यहाँ पे जैसे बिजली की व्यवस्था है, तो कहीं भी बिजली अगर बिगड़ जा रही, प्रधान जी ने पर्सनल ग्रुप बनवाया है। अगर अब ग्रुप में कोई भी मैसेज डाल दे रहा है तो प्रधान जी अपना लाइनमैन को बुला के निःशुल्क अपना ये कार्य करा रहे हैं। रास्ता वगैरह भी पहले से बहुत अच्छा करा दिया है। जहाँ भी कोई समस्या, किसी की अगर पर्सनल भी दिक्कत है तो उसको प्रधान जी से अगर कोई समस्या बता रहा तो उसका पर्सनल सुन के ग्राम सभा द्वारा कार्य कराया जाता है। और पटेल पार्क आप देख ही रहे हैं कि रोहनिया ब्लॉक का सबसे टॉप पार्क है। पटेल पार्क में पता चला कि बहुत भव्य मेले का भी आयोजन होता है। कब होता है? 31 अक्टूबर को भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें माननीय विधायक जी भी आते हैं। विधायक जी ने भी अपनी नीति से बहुत कार्य कराए हैं यहाँ पे, जिससे पटेल पार्क का सौंदर्यीकरण हो रहा है और आने वाले समय में और भी सौंदर्यीकरण होगा। और मेले में भव्य व्यवस्था कराई जाती, लाइट की व्यवस्था, पूरे मेले को सजाया जाता है जैसे कोई घर का फंक्शन करता है, गुब्बारे वगैरह सब पूरा एकदम। और भव्य मेला, रात में रुकने के लिए नौटंकी की भी व्यवस्था कराई जाती है मनोरंजन में। उसमें भी कुर्सी वगैरह, चेयर वगैरह सब आदमी के बैठने की व्यवस्था एक समुचित शासन द्वारा भी मदद ली जाती है इसमें। बाकी आयोजन किसकी तरफ से होता है? आयोजन ग्राम प्रधान मेन रहते हैं इसमें। ग्राम प्रधान तरफ से आयोजन? ग्राम प्रधान। अच्छा, अभी हमने लोगों से बात की तो पता चलता है कि जो यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था है, विद्यालय जब बंद हो जाते हैं तो जानकारी मिली प्रधान जी अपने प्राइवेट टीचर रखिए उनके बच्चों की अतिरिक्त क्लास। ग्राम प्रधान जी द्वारा जो है गांव के जैसे जो पढ़े लिखे होनहार छात्र हैं, ये शिक्षा के कहिए आप, उनके द्वारा उनको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसका खर्चा प्रधान जी स्वयं वहन करते हैं। जहाँ जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। गरीब कन्याओं की शादी और कोई कैजुअलिटी अगर हो गई तो उसमें भी मदद करते हैं कुछ ऐसा? गरीब कन्याओं की भी शादी में अगर कोई किसी गरीब के यहाँ कैजुअलिटी हो जा रही है तो उसमें भी प्रधान जी द्वारा जो मदद होती है वो प्रधान जी अपना जाके बिना कहे उसके घर में, मतलब एक वो अपना सिस्टम बनाए हुए हैं कितना हमको गरीब कन्या की शादी में देना, इतना किसी के यहाँ कोई घटना घट जा रही तो उसकी मदद करना है, तो उस हिसाब से उसमें भी पूरा मदद करते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे भैया ग्राम सभा के बारे में? क्या बताएं सर जी आपको? जो हमारे यहाँ जो भी काम हुआ है ये 5 सालों में, आज़ादी तो काफ़ी समय हो गया है, लेकिन 5 साल में हमारे गांव में इंटरलॉकिंग एक भी नहीं थी, लेकिन 2-2.5 वर्षों में इंटरलॉकिंग से तीनों पूर्वा जो है बढ़िया है। हाँ, इसके अलावा ये पटेल पार्क बन गया है, जो कि माननीय विधायक जी का काफ़ी योगदान है प्रधान जी के ऊपर, और प्रधान जी के ऊपर इतना काम देते हैं, काम करते रहिए आप। हाँ, और साल में जब 31 अक्टूबर को कार्यक्रम होता है 1 लाख आदमी के आसपास यहाँ एकत्र होते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कितने पूर्वों का ग्राम पंचायत है? 3 पूर्वा, यानी छोटी ग्राम पंचायत? हाँ, छोटी। फिर भी तमाम सारे विकास कार्य चलते ही रहते हैं। विकास काम पांडे जी का हाथ है प्रधान जी के ऊपर, काम उनको बहुत मिलता है। विधायक जी का सपोर्ट? हाँ, विधायक जी का सपोर्ट है। ठीक है, क्या परिचय है आपका? सर, मैं ग्राम सभा कमालपुर का नागरिक हूँ और स्वामी दयानंद इंटर कॉलेज उमरन रायबली का प्रबंधक भी हूँ। तो आपकी ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य हैं, कुछ जानकारी है? हाँ जी, हमारे ग्राम सभा में बहुत अच्छा कार्य हुआ है माननीय प्रधान जी के द्वारा। नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और कई एक विकास कार्य हुए हैं और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी नागरिकों को मिला है। तो अभी ग्राम सभा में किन विकास कार्यों की और आवश्यकता है कि वो कार्य हो जाए तो और बेहतर हो जाए? अब ग्राम सभा में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो जो नवयुवक हैं, नवनिहाल हैं, उनको भी पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए, उसमें से ज्ञान प्राप्त करें। और काफ़ी विकास कार्य हुआ है और जो भी सरकार की और योजनाएं हैं वो गांव में और लागू हों तो और ज़्यादा विकास हो जाए। पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है तो क्या स्थिति रहेगी चुनाव की? बदलाव चाहते हैं या फिर विकास कार्यों से संतुष्ट हैं पूरी तरह? विकास कार्यों से पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि अगर वही सीट आती है वर्गानुसार तो वही प्रधान जी हमें फिर इस तरह का विकास दे सकेंगे। क्या परिचय है आपको? धर्मेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि कमालपुर विकासखंड रोहनिया रायबरेली। आज हम लोग पंचायत पड़ताल में आपकी ग्राम पंचायत गए थे जहाँ तमाम सारे विकास कार्य भी देखे, तो गांव में क्या विकास कार्य कराए गए, कुछ डिटेल में बताएं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से
होली और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपने सभी क्षेत्रवासियों और ग्राम सभा वासियों को, और आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई दिखाने के लिए। क्या विकास कार्य कराए गए थे, कुछ डिटेल में बताएं। विकास कार्यों में अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने सांसद निधि से जो है बारात घर की भी योजना डालने का काम किया है, और कम से कम 20 इंटरलॉकिंगों का जाल बिछाने का भी हम लोगों ने इस समय काम किया है। नाली और शौचालय जो केंद्र से एक व्यवस्था बनाई गई है हर घर के लिए, वो भी हम लोगों ने किया। पेंशन में हमारी ग्राम पंचायत में कोई 2-4 लोग अगर छोटे होंगे तो छोटे होंगे, नहीं तो कोई हमारे यहाँ पेंशन और राशन कार्ड के लिए उस व्यवस्था से हो नहीं। जो ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं होती हैं, नाली, खड़िंजा, पेयजल, विद्युत, इनकी क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है। आप हमारी ग्राम पंचायत में जाके आप पड़ताल खुद कर सकते हैं, धरातल की जांच कर लीजिए। हम तो सही ही कहेंगे आपको, लेकिन आप मौके पर जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा। भविष्य में ग्राम पंचायत के लोग अगर आपको फिर से प्रधान प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, तो कौन सी योजनाएं हैं जिनको ग्राम सभा पे उतारने का काम करेंगे, या विकास कार्य कोई ऐसे दिमाग में होंगे जो करवाना चाहेंगे? जी ज़रूर, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना भी चाहेंगे कि हमारा एक ध्येय है कि हम अपने ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी के साथ साथ अपना एक कंप्यूटर कक्ष भी बनवाएंगे हम लोग, जो कंप्यूटर के लिए जो हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं, उनको कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं, किताबें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, उस स्तर पे हम लोग काम करेंगे। शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हमारे यहाँ विकास के लिए रोड, नाली, सड़कें हमने बहुत थोड़ा काम कर दिया, जो थोड़ी बहुत फिर बनवाया जाएगा। बाकी शिक्षा पे हम लोग बहुत जोर देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ग्राम पंचायत को संदेश यही देना चाहेंगे कि हमसे अगर मान लो कोई त्रुटि, गलती बस कहीं तो त्रुटि हुई है, उसको सुधारा जाएगा, और आपके विकास में कहीं कमी नहीं आएगी, सम्मान में कहीं कमी आने नहीं देंगे। आखिरकार एक सवाल और है मेरा कि तमाम सारी शिकायतें भी हुई थी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए, तमाम, और उसकी जांच भी हुई है। जांच में कुछ ऐसा निकला नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिकायतें क्यों हो रही हैं? तो विरोधी हैं, विपक्ष का अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमने गलत किया नहीं, इसलिए हम फंसे भी नहीं कहीं। और शासन स्तर से केंद्र सरकार द्वारा भी, NLM टीम वाले द्वारा भी हमारे यहाँ जांच कराई गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग 1 रुपये किसी से नहीं लेना। मनरेगा में आप चले जाइए, अभी मैं किसी को नहीं कहता कि कहीं ग्राम पंचायत में हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने यहाँ आपको बता दूँ कि कभी भी आप ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। कभी मनरेगा में एक हाजिरी हम लोग नहीं भर चलाते हैं, जो मौके पर वही चलाएँगे। और आवास के लिए, शौचालय के लिए हर जगह पैसा लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन हमारे यहाँ पे 1 रुपये की कोई वो नहीं दे सकता कि हम 1 रुपये को नहीं दे सकते। पंचायत पड़ताल में तमाम सारे ग्रामीणों से हमने बात की, तो आपने जो है मौजूदा स्थिति विकास कार्यों की देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना था कि विकास कार्यों से संतुष्ट है, और तमाम सारे लोगों को ये भी कहना था कि विकास कार्यों की अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। छोटी सी ग्राम पंचायत है, जिसको सजाने संवारने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान वगैरह की होती है। प्रयास भी हो रहे हैं, और तमाम सारे विकास कार्यों की ज़रूरत भी है। सारा समय लाइव TV से सूरज शुक्ला, रायबरेली।